बिहार की सियासत में और बिहार के नेताओं में लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है। नेताओं का जाने का सिलसिला लगा हुआ है, दौरे हो रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री जैसे बड़े बड़े चेहरों के भी। पर फिलहाल बिहार में एक बड़ी खलबली फिर से सामने आई है और पूरे चुनाव को इस खबर ने बदल करके रख दिया है और चुनाव का पूरा माहौल एक शख्सियत पर आकर के अटक चुका है। कौन है वो शख्सियत, वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर फिलहाल बिहार का मिजाज कुछ ऐसा है कि हर एक सियासतदान ये सोच रहा है कि वो किंग बनने की भूमिका में आगे है, किंग बनने की सूची में सबसे पहले है। हर एक बड़के नेता की यही चाह है, क्योंकि सबका सोचना ये है कि जब नीतीश कुमार 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कुछ घंटे पहले, महज कुछ घंटे पहले चिराग पासवान को लेकर के जिक्र शुरू हुआ, यानी कि अब मैं कहूं अब से ठीक 24 घंटे पहले, कल से ये खबरें तेज हैं कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पर अब खबरें बदल चुकी हैं। अब खबरें ये हैं, अब हर प्रिंट मीडिया की लीड लाइन और हेडलाइन ये है कि चिराग पासवान अब अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं चिराग पासवान। और बिहार में एक बहुत बड़ी हलचल सामने आ सकती है, जो सीधे नीतीश कुमार को नुकसान दे सकती है, जो सीधे बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा सकती है। सवाल तो बहुत है, पर फिलहाल इन सवालों के बीच में मेरे पास आज एक किताब है। जरा देखिए इस किताब का शीर्षक क्या है। ये वो चाणक्य नीति है जिसके बिना सियासत ही नहीं है, ना देश का चुनाव है और ना राज्य का चुनाव है। इसी चाणक्य नीति का हर बार जोर जोर से सुनाई आता है शोर, वो वाला हाल है। तो चाणक्य नीति किसने इस बार बड़ी तगड़ी बना ली है और बड़ी ताकतवर बना ली है, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। इस किताब को शायद एक नेता ने कुछ ज्यादा ही अच्छे से पढ़ लिया है, और वो हैं बिहार के चिराग पासवान। ये वो चाणक्य नीति है, शायद जिस चाणक्य नीति का इस्तेमाल इस समय नीतीश कुमार के लिए हो रहा है, और नीतीश कुमार की पार्टी आने वाले समय में हो सकता है कि खतरे में आ जाए और कमजोर पड़ जाए, और सीधे सीधे उनके नेताओं के लिए भी बड़ी मुसीबत निकल करके सामने आए। क्योंकि जो चिराग पासवान की एंट्री हुई है उसमें ये साफ दिख रहा है कि सीधे सीधे काफी दिमाग लगाया गया है, चाहे वो दिमाग चिराग पासवान का हो, चाहे वो दिमाग बीजेपी का हो, किसी की भी ये चाणक्य नीति हो, पर ये नीति चाणक्य नीति जरूर है। ऐसे ही नहीं चिराग पासवान मैदान में उतर गए हैं, बड़ी तैयारी के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, और नीतीश कुमार के लिए सीधे टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने वो चेहरा है जो जानी दुश्मन जैसा माहौल बनाते हैं। आप सोचिए, मैं इतनी फिल्मी लाइनों का इस्तेमाल कर रही हूं कि जानी दुश्मन जैसा माहौल नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में दिखता है, और सीधे सीधे अब नीतीश कुमार की पार्टी, उनके नेताओं को भी काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने उतरने के अलावा एक और बड़ी खबर का ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने कुछ घंटे बाद ये कह दिया है, उनकी पार्टी की तरफ से ये बयान निकल करके सामने आया है कि वो 20, 10, 30 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, वो कम से कम एनडीए गठबंधन से 60 सीटों पर मांग करते हैं अपने कैंडिडेट उतारने के लिए। मतलब 24 घंटे पहले चिराग पासवान का नाम फ्रंट फुट पर आया, और फ्रंट फुट पर ऐसे ही नहीं कि चुनाव लड़ रहे हैं, फ्रंट फुट पर यह नाम आया कि नीतीश की टेंशन बढ़ने वाली है चिराग के उतरते ही। फिर खबर ये निकल करके सामने आई कि एक और मुख्यमंत्री पद का दावेदार बीजेपी का बढ़ चुका है, यानी कि चिराग पासवान। और तीसरी बड़ी खबर ये निकल करके आई कि अब चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा जो सीटें हैं
उनका भी ऐलान कर दिया गया है कि हमको इतनी सीटें चाहिए। और अब तमाम प्रिंट मीडिया इस खबर को चला रहा है कि जो सीटें हैं, जिन सीटों की मांग की गई है, उन सीटों के साथ साथ बीजेपी को भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 60 सीटों की मांग चिराग पासवान कर रहे हैं, जेडीयू मांग कर रही है 120 सीटों की। तो क्या चिराग पासवान इसीलिए इतनी सीटों की मांग कर रहे हैं कि बीजेपी दे नहीं पाएगी और उसके बाद वो सीधे जेडीयू के सामने फिर से 2020 वाला ही तरीका अपनाए, यानी कि एनडीए गठबंधन से अलग होकर के चिराग पासवान जो है जेडीयू के सामने लड़े और सीधे सीधे नीतीश कुमार की पार्टी को खतरा दें। इससे पार्टी बड़ी कमजोर हालत में आ सकती है। अब सीधे इससे किसको नुकसान है और किसको फायदा, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक लाइन में बताऊं तो बीजेपी को कितना फायदा नहीं पता, पर नीतीश कुमार को नुकसान है और आरजेडी को फायदा। यानी कि नीतीश कुमार को नुकसान और आरजेडी को और कांग्रेस को फायदा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? क्योंकि नीतीश कुमार उस पार्टी में, उस गठबंधन में है जिसमें चिराग पासवान है। अगर चिराग पासवान अपनी पार्टी के साथ 60 सीटों की मांग कर रहे हैं और वो उन सीटों पर उतरना चाहते हैं जहां पर नीतीश कुमार का दबदबा है और वहां अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो क्या होने वाला है? ऐसा तो नहीं कि दरार सामने से आ चुकी है और भनक नहीं लगने दी जा रही है। नीतीश कुमार के अंदर टेंशन ही टेंशन है। हर टीवी चैनल, हर प्रिंट मीडिया ये खबर चला रहा है कि चिराग पासवान के मैदान में उतरने से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान है तो वो नीतीश कुमार है। और अगर नीतीश कुमार को नुकसान होगा तो आरजेडी को कैसे फायदा है, ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको लगता है कि नीतीश कुमार अपना सुपड़ा साफ होने देंगे? अगर बीजेपी तैयारी भी कर रही है चिराग पासवान को फ्रंट फुट पर लाकर मैदान में खिलाने की, तो नीतीश कुमार क्या ये होने देंगे? आपको इतने भोले लगते हैं? नीतीश कुमार कहाँ का रास्ता अपनाने वाले हैं आप सोचिए। अगर उनके साथ ऐसा होने वाला है तो नीतीश कुमार कहाँ जाने वाले हैं? उनके पास एक ही ऑप्शन है, आरजेडी, जिसमें जाकर के वो बार बार चाचा भतीजे वाला प्रेम दिखाते हैं और फिर से जनता के बीच में कहते हैं कि ये मेरा भतीजा है। तो उन्हें वहां पर लौटने में कैसी शर्म और कैसी हया। वो तो कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए दरबार खुले हुए हैं। पर फिलहाल बीजेपी ने अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार ली है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। बीजेपी ने ये सोचा होगा या फिर चिराग पासवान को अगर फ्रंट फुट पर रखा है तो वो सोच रही है कि वो ऐसे नेताओं के जरिए अपनी नैया पार लगा सकती है। पर ये ना भूला जाए कि नीतीश कुमार अगर गेम अपना नहीं बना तो वो गेम बिगाड़ भी देंगे। ये वो नेता हैं, ये वो नेता नहीं है जो हार मान करके घर बैठ जाते हैं। अगर उनकी हार भी होगी तो वो पूरे गेम को ही बिगाड़ करके रख देंगे, पूरे खेल को ही बिगाड़ करके रख देंगे। और वही ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान के साथ या तो वो करेंगे या उनके साथ होगा। और अगर होगा तो ये फायदा किसको है ऐसी दरार का? इसका सीधा फायदा आरजेडी और कांग्रेस को है, क्योंकि फिलहाल ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान टेंशन में है और वहीं दूसरी तरफ ये भी टेंशन है कि कहीं ना कहीं क्योंकि एक तरफ तो नीतीश कुमार के लिए चिराग पासवान टेंशन है, दूसरी तरफ राहुल गांधी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में जा रहे हैं, नालंदा के एक खास क्षेत्र में जा रहे हैं, वहां जाकर के वो अपनी हुंकार भरने वाले हैं। यानी कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं रहे तो वैसे भी आरजेडी और कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर रखी है कि किस तरीके से इस बार नीतीश कुमार की बैटिंग को खराब करना है। क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में गए और बीजेपी का जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो सरप्राइज देने का ज़्यादा रहा है। वो कभी भी किसी को भी सरप्राइज दे देती है। जो सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं
उनको बैकफुट पर ले आती है। और नीतीश कुमार वो हैं कि उन्होंने देखा कि उनके लिए आगे खतरा है तो वो रिवर्स गियर लेकर के यू टर्न मारने में माहिर है। अब आप सोचिए कि बिहार में होने क्या जा रहा है। इसीलिए मैंने इस चाणक्य नीति का जिक्र किया कि चिराग पासवान ये पूरी तरीके से अपने मन में भावनाओं को लेकर के बैठे हैं और उनके मन में शायद ये भावनाएं हिलोरे मार रही हैं कि वो बीजेपी की तरफ से अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। अगर वो होंगे तो बीजेपी में बड़ी फूट के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी जिन्होंने बिहार में बीजेपी को कमान दी है, नई कमान दी है, पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और विपक्ष पर पूरी तरीके से हमलावर रहते हैं, वो भी मन में सोचे बैठे होंगे। इधर नीतीश कुमार जो खुद ही मुख्यमंत्री फिलहाल में है, और वहां तीसरे बड़े चेहरे चिराग पासवान बन सकते हैं। और चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि जब नीतीश कुमार 43 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, मैंने 60 सीटों की बातें की हैं, तो शायद मैं कुछ तो जीत ही जाऊंगा, मैं भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहूंगा। और इसी फूट का सीधे फायदा विपक्ष को होता हुआ नजर आ रहा है। और आरजेडी ने आज क्या कह दिया है? आरजेडी ने साफ तौर पर यह कहा है कि नीतीश कुमार लिखवा करके रख लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार। और यही चीज प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर, वो प्रशांत किशोर जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ये कहा गया, बार बार कहा गया कि मोदी जी की जीत में सबसे बड़ा हाथ प्रशांत किशोर का है। वही प्रशांत किशोर इस समय ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बनाएगी मुख्यमंत्री, बिल्कुल भी नहीं बनाएगी। तो ऐसा ना हो कि ये जो खबरें निकल करके सामने आने वाली हैं या फिर निकल करके आ रही हैं, इसके बाद नीतीश कुमार अपना अलग ही रुख अपनाएं। इधर चिराग पासवान हो, इधर सम्राट चौधरी हो, और उधर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हो। और अगर ऐसा नहीं तो विपक्ष ने अपनी पहले ही तैयारी करके रख रखी है पूरी तरीके से कि नीतीश कुमार जिस तरीके से हमको धोखा दे करके गए, अब हम उनके लिए 2025 में ऐसी बैटिंग करेंगे कि कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए काफ़ी खुश है विपक्ष बहुत ज़्यादा इन खबरों से कि जिस तरीके से चिराग पासवान सामने आ रहे हैं। और चिराग पासवान, ये वो चिराग पासवान है जो तेजस्वी यादव के साथ भी नजर आते हैं, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो आप बिहार की राजनीति को ये ना सोचें कि कब कौन किसकी साइड, कभी भी कोई भी कहीं भी जा सकता है। और फिलहाल ये रुख कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर ज़्यादा दिख रहा है कि विपक्ष की नैया में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं नीतीश कुमार या फिर कोई और चेहरा। पर यहाँ पर एक सवाल उठ जाता है कि ऐसा तो नहीं एनडीए गठबंधन ने अपना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया कि ये सोचा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान सामने रहेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, और अब उल्टा नुकसान हो, क्योंकि जब उन्हीं के वोटर बटेंगे, उन्हीं की विचारधारा के वोटर बटेंगे तो क्या होगा। क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को करीब करीब 38 सीटों पर सीधे प्रभावित किया, उनकी इतनी बड़ी छाप निकल करके सामने आई। आप सोचिए कि कितनी सारी सीटें ऐसी जिन पर उन्होंने सीधे सीधे नुकसान दिया, और नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम रहीं। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जब 43 सीटों का 43 सीटें आने के बाद नीतीश कुमार जैसे दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो फिर चिराग पासवान क्यों नहीं। और चिराग पासवान की पार्टी ने सीधे 60 सीटों की मांग कर दी है। इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि उनकी पार्टी के सांसद क्या कह रहे हैं। लोजपा के सांसद हैं, वो ये लिख रहे हैं कि जब नेता पूरे बिहार का है तो सीट का दायरा सीमित क्यों, यानी कि एक बड़े चेहरे हैं तो फिर इतना दायरा कम क्यों रखें। हम अपनी इच्छाओं को सामने रखेंगे। ये रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कुछ इस कदर विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तो होती है एंट्री और एक होती है भौकाल के साथ एंट्री।
कुछ इस तरीके से चिराग पासवान ने 2025 के चुनाव में कर दिया है। अभी तक खबरें नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही थी, खबरें तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और पीएम मोदी को लेकर के घूम रही थी, पर अब खबरें चिराग पासवान को लेकर के तेज हो गई हैं। और यही आरजेडी ने कहा था कि लिख करके रख लीजिए, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा नीतीश कुमार को। तो अब नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? अगर चिराग पासवान को उतनी सीटें दी गई जितनी वो मांग रहे हैं, तो नीतीश कुमार अपना अलग रुख अपनाएंगे। ये वो नेता हैं जो रिवर्स गियर लगाने में बहुत माहिर हैं, ये कोई दो राय इसमें है ही नहीं। रिवर्स गियर लगाते हैं और यू टर्न मार करके चले जाते हैं। यही अभी तक नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में बड़ा महसूस किया गया है कि वो समय देख करके, समय की नज़ाकत के साथ अपने हालात बदलते हैं और अमित शाह जी जैसे चेहरे भी मजबूर हो जाते हैं उनको लेने के लिए फिर से, जिन्होंने ये भी कहा था, ये कहा जाता है कि भैया इतने बड़े चेहरे जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया हो कि इनको पार्टी में बिल्कुल नहीं लेंगे, अब हम अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, तो उनको भी लेना पड़ जाता है। तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार अब अगला रुख अपनाएंगे, या तो चिराग पासवान नाराज होंगे या नीतीश कुमार। जो दिमाग अगर लगाया गया है गठबंधन के द्वारा कि अगर ये रहेंगे तो ये पार्टी कमजोर होगी, ऐसा ना हो कि अब पूरी तरीके से दरार पड़ जाए और माहौल कुछ और ही नजर आए। पर आप सोचिए, चिराग पासवान, यही तो कहते हैं कि किस्मत का खेल बड़ा बड़ा है, कब कौन चेहरा सामने आ जाए। कहाँ चिराग पासवान 2020 के चुनाव में फ्रंट फुट पर भी नहीं थे, उनको इस तरीके से देखा जा रहा था कि वोट कटुआ हैं, पर 2025 के चुनाव आते आते उन्होंने अपनी अहमियत को इतना बड़ा किया कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जितनी सीटें ली उतने पर अपनी जीत दर्ज की। एनडीए में शामिल होकर के, एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ, और अब फिर से वो अपनी हुंकार भर रहे हैं। और बीजेपी अगर उनको पिछली बार की तरह सीटें नहीं दे पाई तो वो अलग मैदान में उतरेंगे। आखिर चल क्या रहा है? कयास तो काफ़ी हैं और बहुत सारे हैं, कुछ इस तरीके से माहौल बना हुआ है। मैं आपको लगातार खबरें दिखाती रहूँगी, बिहार की एक एक अपडेट। फिलहाल के लिए नमस्कार।